नमस्कार। इस वक्त की बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर भारत में नए साल की शुरुआत महज 1 घंटे में होने वाली। 1 घंटे बाद हिंदुस्तान 2025 में प्रवेश कर जाएगा। नए साल के जश्न के मौके पर यूपी पुलिस फुल अलर्ट मोड पर है। लखनऊ से लेकर नोएडा और वाराणसी समेत हर जिलों में पुलिस फोर्स सड़कों पर उतरी हुई है। टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें हैं। कुछ मिनटों में जब नया साल आने ही वाला है तो पुलिस जवान ग्राउंड जीरो पर उतरे हुए हैं। जगह जगह बैरियर लगे हुए हैं। सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए पैनी नजर रखी जा रही है। संदिग्ध लोगों पर पैनी नजर बनी हुई है। पुलिस की नजर से कोई शातिर का बचना मुश्किल है। तो वाराणसी, नोएडा और गाजियाबाद की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से पुलिस पूरी तरह से एक्टिव मोड पे है। नए साल के जश्न के लिए लखनऊ पुलिस पूरी तरह से तैयार है। लखनऊ के होटल में नए साल की शानदार तैयारी हो चुकी है। होटल में लोग जश्न मनाने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। जहां लोग जश्न मनाने के लिए पहुंच रहे हैं तो वहीं पुलिस भी फुल तैयारी में है। शुरू होता है। लखनऊ में किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। सख्त पहरे के बीच शानदार जश्न, रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति। बैंड कलाकार कई जगहों पर परफॉर्म कर रहे हैं और लगातार जिस तरीके से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं उसकी तस्वीरें भी है। ये आगरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ताज नगरी की, जहां जश्न के लिए आगरा पूरी तरह से तैयार है। लखनऊ और आगरा दो जगहों की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। काउंटडाउन 2025, ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। नए साल की पूर्व संध्या पर डीजीपी प्रशांत कुमार ने साल 2025 की हार्दिक बधाई दी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि शराब पीकर गाड़ी न चलाएं और बाइक पर 3 सवारी न बैठें। किसी भी तरह की छिड़खानी या सामाजिक गतिविधियों से दूर रहें। शुरू होता है। 2025 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। युवाओं, नया साल नई उम्मीदें, नई खुशियां और नए संकल्प लेकर आता है। इसे उल्लास और जिम्मेदारी के साथ मनाएं। शराब पीकर गाड़ी न चलाएं, बाइक पर 3 सवारी न चलें, हेलमेट को अपनी सुरक्षा का साथी बनाएं और गति सीमा का पालन करें। किसी भी तरह की छेड़खानी या असामाजिक गतिविधियों से दूर रहें, क्योंकि यह न केवल गैर कानूनी है बल्कि दूसरों की खुशियों पर भी ग्रहण लगाता है। याद रखें, सभी की सुरक्षा और कानून व्यवस्था कायम रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह तस्वीर ताज नगरी की है, जहां जश्न के लिए आगरा पूरी तरह से तैयार है। जो अभी हम आपको दिखा रहे थे तस्वीरें, वो आप देख रहे थे। और ये तस्वीरें वाराणसी की, जहां पर नए साल के मौके पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। पुलिस सड़कों पर उतरी है। पुलिस कमिश्नर ने निरीक्षण किया। लगभग 6000 पुलिसकर्मी सड़कों पर उतरे हुए हैं। पुलिस की ओर से ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल इस वक्त वाराणसी कमांड सिटी ऑफिस में है, जहां पर आप ये देखिए पूरे इस वक्त काशी कैमरों पर है। कहाँ क्या हो रहा है, घाट में क्या हो रहा है, सड़क पर क्या हो रहा है, गली में क्या हो रहा है, होटल में, रेस्तरां में, जहां कुछ भी है वो सब कुछ पुलिस की नज़र में है। और इसके अलावा चेकिंग भी चली है। हमारे साथ खुद बात करने के लिए वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल जी हैं। सर, किस तरीके के जो नए साल का जश्न है उस पर नज़र रख रही है पुलिस? देखिए, बनारस एक धार्मिक नगरी है और यहाँ लाखों की संख्या में नववर्ष मनाने के लिए पर्यटक यहाँ पर आए हुए हैं जी। इसके अलावा यहाँ पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जिसमें भी छात्रों की संख्या हजारों की संख्या में छात्र यहाँ पर हैं। तो काफ़ी लोग जश्न में कभी कभी हुड़दंग मचा देते हैं, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर देते हैं। तो इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए हम लोग आज ऑपरेशन ऑल आउट, जिसके अंतर्गत सीनियर अधिकारियों से लेकर के कांस्टेबल रैंक तक के अधिकारी सड़कों पर निकले हुए हैं और जगह जगह हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। पेट्रोलिंग हो रही है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि नया साल जो है
बहुत ही शालीनता के साथ लोग मनाए। इसके साथ ही कंट्रोल रूम के माध्यम से यहाँ पर जहाँ सीसीटीवी, जिसको त्रिनेत्र नाम दिया गया है, यहाँ पर 2500 के आसपास सीसीटीवी लगे हुए हैं। इसके अलावा प्राइवेट लोगों के माध्यम से भी हम लोगों ने पिछले साल करीब 1500 सीसीटीवी यहाँ इस कंट्रोल रूम से इंटीग्रेट करा रखे हैं। वहीं नए साल के जश्न को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर पुलिस भी हाई अलर्ट पर है। नोएडा में 16 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। शहर भर में 5000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। सीसीटीवी और ड्रोन से शहर की निगरानी की जा रही है। ज्यादा शराब पीने वालों के लिए भी पुलिस ने व्यवस्था की है। पुलिस कैब के जरिए उन्हें घर भेजेगी, हालांकि बिल सवारी को ही भरना होगा। ये पुलिस कमिश्नर जनपद गौतम बुद्ध नगर महोदया के निर्देशन में पिछले कई दिनों से नए वर्ष के जो त्यौहार मनाते हैं, लोग खुशियां मनाते हैं, उसके दृष्टिगत हमारी जो पुलिस व्यवस्था है मुस्तैदी से कार्य कर रही है। जितने भी संवेदनशील स्थान हैं, महत्वपूर्ण मॉल हैं, जैसे आप गार्डन गैलेरिया पे इस समय खड़े हुए हैं, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। महिला पुलिस बल लगाया गया है। सीसीटीवी, ड्रोन कैमरे, जिनसे हम लोग डिजिटल निगरानी कर रहे हैं। प्लेन क्लोथ में अलग से पुलिस बल लगाया गया है। ब्रेथ एनालाइजर के साथ हम लोग अलग से टीम लगाए हैं, जो महत्वपूर्ण चौराहों पर और ऐसे संवेदनशील स्थानों पर जो लोग निकल रहे हैं, जो लोग ड्राइविंग करते हैं और गैर जिम्मेदाराना ढंग से गाड़ियां चलाते हैं, उनके विरुद्ध भी हम लोग सुसंगत धाराओं में वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सेक्टर और जोन में भी शहर को बांटा गया है, तो क्या वहां पे भी एसीपीज और अन्य अधिकारियों की तैनाती की गई है? जी हाँ, पूरे नोएडा जोन को हम लोगों ने 9 सेक्टर में विभाजित किया है और सब सेक्टर में विभाजित किया गया है और सब जगहों पर जो हमारे एसीपी साहबान के नेतृत्व में अलग से पुलिस बल लगा हुआ है। डीएलएफ माल है, लॉजिक्स माल है, टोटो माल है, सब माल है, सारे माल। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से कहा जा रहा है जो हाईली ड्रंक लोग हैं उनके लिए भी आप लोगों ने व्यवस्था की है, क्या ये बात सत्य है? देखिए, ये अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, पुरुष है या कोई महिला है, तो जैसा कि उनको जाने में कोई दिक्कत हो रही है, तो हम लोगों ने प्रयास किया है कि उनके परिजनों से बात करके उनको बुलवाएंगे। अगर कोई दिक्कत महसूस हो रही है तो उनके लिए हम अलग से एक गाड़ी मुहैया कराएंगे, जिसका बिल उनको पे करना होगा। गाजियाबाद पुलिस ने सड़कों पर शराब पीकर उत्पात मचाने वाले और हो हल्ला करने वालों से निपटने की तैयारी की है। सड़कों पर भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अलावा जगह जगह पुलिस बैरियर लगाए गए हैं। शराब पीकर वाहन चलाने वालों की भी खैर नहीं होगी। पूरी महिला पुरुष दोनों फोर्स लगाई गई है और महिलाओं को सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि उनके साथ कहीं भी कोई बात न हो। इसके अलावा ये भी व्यवस्था की गई है, हमारे जो डायल 112 की पिंक मोबाइल से उनको भी बताया गया कि अगर कोई महिला आपसे मदद मांग रही कहीं जाने के लिए, तो उनको भी सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। तो सारी व्यवस्था जो हो सकती है वो सुनिश्चित की गई है। एटा पुलिस प्रशासन भी फुल एक्शन मोड में है। संदिग्ध पर पुलिस की पैनी नजर है। जगह जगह चेकिंग अभियान चल रहा है। पुलिस टीम और डॉग स्क्वाड ने बस स्टैंड पर चेकिंग अभियान चलाया। होटल और अन्य सार्वजनिक जगहों की चेकिंग भी की गई। एसएसपी ने लोगों से शराब पीकर गाड़ी न चलाने की अपील की। ये नई उम्र के लड़के जो तेज स्पीड की बाइक चलाते हैं, जो आवाज़ वाली बाइक चलाते हैं, आवाज़ें करते हैं, तो इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और सभी को हिदायत दी गई। सभी चौकी इंचार्ज, एसएचओ, एसओपी सभी को बता दिया गया है। कन्नौज में बिल जमा न करने पर 38 गांव की बिजली काट दी गई। 3 दिन से इन गांव में अंधेरा है और पानी की भी किल्लत है। परेशान ग्रामीण बिल जमा करने के लिए मोहलत मांग रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। साथ ही इसका खामियाजा उन उपभोक्ताओं को भी उठाना पड़ रहा है जिनके बिल जमा हैं। ठटिया क्षेत्र के रूरा, मलगई, निस्तौली समेत 38 गांव के कई लोगों ने लंबे समय से बिजली बिल जमा नहीं किया था। बिजली विभाग ने बिल जमा करने के लिए कई बार नोटिस भी जारी किया, लेकिन बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने नोटिस जारी होने के बाद भी बिल जमा नहीं किया।
13 जनवरी से संगम नगरी में महाकुंभ का आगाज होने वाला है, लिहाजा पड़ोसी देश नेपाल से भी भारी संख्या में लोग कुंभ में आएंगे। इसलिए भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। महाकुंभ के आयोजन को लेकर लखीमपुर खीरी पुलिस अधीक्षक ने भारत नेपाल सीमा पर गौरीफंटा पहुंचकर कैलाली जिले के लोगों के लिए महाकुंभ में आने का न्योता दिया और उसके बाद नेपाली अधिकारियों ने भारत के साथ बॉर्डर सुरक्षा की मजबूती के लिए समन्वय बैठक की। लखीमपुर खीरी पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कुंभ के दौरान किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए दोनों देशों के अधिकारियों ने अहम मीटिंग की है। On Hindu religion, especially Kumbh Mela, those kind of things, so they will definitely go, and we will also encourage them. And from our side, there will be no security lapses. We are in close coordination, cooperation with the counterparts. So you will be secured. You can go and you can pray. You can observe the Kumbh Mela. वो लगातार हमारे चाहे अपने इंटर डिपार्टमेंट एसएसबी के साथ हो और विभाग के साथ हो या नेपाल के अधिकारियों के साथ है, वो लगातार सूचनाओं का आदान प्रदान होती है, सूचियों का आदान प्रदान होता है और हमेशा सहयोग मिलता है। तो आगे भी इस बात को तय हुआ है कि मतलब कि ये जो आदान प्रदान है वो तेज़ी से हो। अगर कोई तत्कालिक अगर कोई मामला आता है तो तुरंत ही जो इमीडिएट जो ऑफिसर यहाँ मौजूद है वो रिस्पॉन्ड करें। महाकुंभ में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा गया है। जहां 100 बेड का सेंट्रल हॉस्टल बनाया गया है, वहीं 25 सेक्टरों में भी 25-25 बेड के अस्पताल बनाए गए हैं। महाकुंभ मेले में बनाए गए अस्पतालों को जीवन रक्षक दवाओं से लेकर सभी चिकित्सा सुविधाओं से लैस किया गया है। खास बात यह है कि महाकुंभ मेले में परेड में बनाए गए 100 बेड के सेंट्रल हॉस्पिटल में महिलाओं के प्रसव का भी इंतजाम किया गया है। महाकुंभ मेले के केंद्रीय अस्पताल में अब तक चिकित्सकों ने 2 महिलाओं की सुरक्षित डिलीवरी कराई है। एक महिला ने तो बेटे और दूसरी महिला ने बेटी को जन्म दिया है। महाकुंभ के केंद्रीय अस्पताल में जन्मे बच्चों का नामकरण भी किया गया है। बेटे का नाम कुंभ तो बेटी का नाम गंगा रखा गया है। महाकुंभ मेले में 100 बेड का सेंट्रल अस्पताल बनाया गया है। इसके साथ साथ हर सेक्टर में भी एक 25-25 बेड के अस्पताल बनाए गए हैं। लेकिन जो सेंट्रल अस्पताल बनाया गया है, यहाँ पर महिलाओं के प्रसव यानी डिलीवरी की भी व्यवस्था की गई है। अब तक इस सेंट्रल अस्पताल में 2 महिलाओं की डिलीवरी हो चुकी है और आप देख सकते हैं ये लेबर रूम है और यहीं पर 2 महिलाओं की सुरक्षित डिलीवरी यहाँ पर कराई गई है। पहली महिला सोनम है जो कि कौशाम्बी की रहने वाली है। उसने यहाँ पर एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है जिसका नाम अस्पताल के कर्मचारियों और परिवार की सहमति पर कुंभ रखा गया है। और दूसरी डिलीवरी शिव कुमारी की हुई है जो बांदा जिले की रहने वाली है। उसने बेटी को जन्म दिया है और उसका नाम यहाँ पर गंगा रखा गया है। तो अब तक 2 बच्चों की यहाँ पर स्वस्थ बच्चों की यहाँ पर सुरक्षित नॉर्मल डिलीवरी कराई गई है। इसके अलावा यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि तमाम तरह से यहाँ पर प्रॉपर इंतजाम है। अगर सिजेरियन डिलीवरी की जरूरत पड़ती है तो उसके भी माकूल इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। तो कुल मिलाकर अब तक 2 डिलीवरी यहाँ पर हुई है, कुंभ और गंगा, जिनका बच्चों का नाम रखा गया है। दोनों जच्चा बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। सर्वेश दुबे, न्यूज 18, प्रयागराज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा करने प्रयागराज पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री नैनी में बायो सीएनजी प्लांट का उन्होंने उद्घाटन किया, साथ ही महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन करने के बाद वो संगम पहुंचे, जहां उन्होंने संगम घाट पर पूजा की, गंगाजल से आचमन किया। बोट में बैठकर अरेल में ऐरावत घाट पर तैयारियों का जायजा लिया। फाफावाऊ में स्टील ब्रिज का निरीक्षण किया। फाफावाऊ से अरेल तक तैयारियों को देखा, साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक भी की। जनवरी प्रथम सप्ताह तक संस्थाएं भी आ चुकी होंगी, तैयारियां पूरी हो चुकी होंगी। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा की पहला स्नान यहां पे संपन्न होगा। मकर संक्रांति 14 जनवरी को दूसरा स्नान यहां पे होगा, जो अमृत स्नान भी होगा, जिन्हें साई स्नान कहते हैं। 29 जनवरी मौनी अमावस्या, ये मुख्य स्नान में से एक है, जिसमें
सबसे ज्यादा भीड़ हमारा अनुमान है कि 6 से लेकर 8 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर उस दिन आएंगे और उस स्नान में यहाँ पे अमृत स्नान में सहभागी करेंगे। यह एक बड़ा आयोजन कुंभ का होगा और एक बहुत पवित्र मुहूर्त भी होगा। 3 फरवरी बसंत पंचमी है, फिर 12 फरवरी और 26 फरवरी ये 2 अतिरिक्त स्नान फिर यहाँ पे होंगे। कुल 6 स्नान होने हैं। मुख्य स्नान के दिन कोई भी प्रोटोकॉल नहीं होगा। पूज्य संतों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे स्नान की व्यवस्था के लिए सभी लोग लगेंगे। सभी स्नान पर संतों के स्वागत के लिए, श्रद्धालुओं के अभिनंदन के लिए सरकार के स्तर पर, मेला प्राधिकरण के स्तर पर पुष्प वर्षा की व्यवस्था भी रहेगी। महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव की तरफ से उठाए जा रहे सवालों पर यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने हमला बोला है। राजभर ने कहा कि अखिलेश को अपना समय याद करना चाहिए जब कुंभ में लोगों की मौत हो जाती थी, अव्यवस्थाओं का बोलबाला था। माननीय अखिलेश यादव जी को भी ये सोचना चाहिए कि कुंभ का कार्यक्रम उनकी भी सरकार में था, कितने लोग मरे थे, ये भूल गए का? आजम खान जी को जिम्मेदारी दिए थे, लौटवा दिए, मजे का आदमी लौट गए उस समय, और दुर्व्यवस्था रही। और पिछला भी कुंभ हुआ था, लोग व्यवस्थित आए, योगी जी के नेतृत्व में लोग आए और व्यवस्थित लोग गए, कोई भी कहीं अप्रिय घटना नहीं हुई। वो अखिलेश जी, देखिए असल बात बताएं, कांग्रेस, सपा, बसपा के लोग पाकिस्तान का पानी पी लिए हैं। पाकिस्तान के पानी में सिर्फ विरोध है कि भारत का विरोध करो। अब राहुल जी जाएंगे विदेश तो हुआ भारत का विरोध शुरू कर देते हैं। वही अखिलेश जी जाएंगे बाहर तो वो विरोध शुरू कर देते हैं। घर से निकले बाहर कि पाकिस्तान के पानी का असर चालू हो जाता है। यही दुर्गति है इन लोगों की। महाकुंभ को लेकर शिवपाल यादव ने कहा कि कुंभ बहुत दिनों से लग रहा है। जब हमारी सरकार थी हमने भी व्यवस्थाएं की, हम लोगों ने 600 करोड़ रुपए खर्च किए थे। वहीं मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर कहा कि जितने भी समाजवादी पार्टी के वोट हैं वो काटे जा रहे हैं, ये बेईमान सरकार है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए रेलवे की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ के मद्देनजर रेलवे की ओर से 13,000 ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिनमें से 10,000 रेगुलर और 3,000 स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं। इसके लिए रेलवे ने महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों के रैक की तैयारी शुरू कर दी है। महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों के रैक प्रयागराज जंक्शन पर पहुंचने भी शुरू हो गए हैं। साथ ही जो भी श्रद्धालु आए वो महाकुंभ की परंपरा और आध्यात्मिकता को भी महसूस कर सकें, इसका भी पूरा ख्याल प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए रेलवे परिसर में जहां थीमेटिक वॉल पेंटिंग कराई गई है और महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों के कोच पर आध्यात्मिकता का संदेश दिया जा रहा है। जो इस कुंभ की सनातन परंपरा है, जो इसमें आध्यात्मिकता है, उसको महसूस कर सकें, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हर एक कोने पे ये चीज़ दिखे। आप अगर देखेंगे हमारे रेलवे प्रमाइसेस है, उसमें जो दीवारें हैं उनको भी हमने बहुत अच्छे से कलर कराया हुआ है, पेंटिंग की हुई है। इसी तरह जो हमारे ट्रेन के कोचेज हैं उनमें भी हम जितने भी कुंभ स्पेशल रेक्स हैं उन सभी कुंभ स्पेशल रेक्स में विनाइल रैपिंग के माध्यम से न केवल आध्यात्मिकता का बल्कि एक सुंदरीकरण का, एक सौंदर्यीकरण का भी संदेश। महाकुंभ को लेकर रेलवे ने भी व्यापक तौर पर इंतजाम किए हैं। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ के दौरान करीब 13,000 ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनमें करीब 3,000 स्पेशल ट्रेनें होंगी और 10,000 रेगुलर ट्रेनें होंगी। इसमें लंबी दूरी और कम दूरी की ट्रेनें शामिल हैं। देश के करीब 50 स्टेशनों से रेलवे यात्रियों को संगम नगरी प्रयागराज लाएगा। जो सरकार की ओर से तैयारियां की गई है उसमें सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से और वायु मार्ग से यहाँ पर यात्री आएंगे। लेकिन रेलवे की जो तैयारी है, रेलवे ने व्यापक तौर पर जो इंतजाम किए हैं वो स्टेशनों पर बुनियादी सुविधाओं का इजाफा किया गया है, सौंदर्यीकरण किया गया है। यहाँ पर महाकुंभ के तमाम होर्डिंग बैनर लगाए गए हैं और खास बात यह है कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे से स्टेशन परिसर को लैस किया गया है, AI युक्त कैमरे लगाए गए हैं, फेस रिकग्निशन है,
और जगह जगह इस तरह से वॉल पेंटिंग की गई है महाकुंभ को लेकर, ताकि लोगों के मन मस्तिष्क में एक अलग छाप महाकुंभ को लेकर पड़े, और इसलिए पूरी तरह से यहाँ पर परिलक्षित भी हो रहा है। इसके साथ साथ सिक्योरिटी के लिए करीब 13,000 आरपीएफ और जीआरपी के जवानों की तैनाती की गई है, जो अभी से तमाम जगहों पर विजुअल है, यानी कि सुरक्षा व्यवस्था स्टेशनों की अभी से कड़ी कर दी गई है। बात अगर स्पेशल ट्रेनों की करें तो पहली बार जो तमाम स्पेशल ट्रेनों के कोच हैं उनमें से डिजाइन रैपिंग की जा रही है। इस रैपिंग में साफ तौर पर संदेश लिखा है कि आप महाकुंभ में आए, और महाकुंभ को लेकर इन रैपिंग के जरिए इन ट्रेनों को देखकर आसानी से लोग ये समझ सकेंगे कि ये कुंभ को लेकर बनाई गई। बढ़ती ठंड को लेकर डीएम शामली कस्बा कांदला में अचानक पहुंचे और बस स्टैंड पर गरीब बेसहारा लोगों को कंबल बांटे। साथ ही बस स्टैंड पर अलाव की व्यवस्था कराई गई। इसके अलावा जिलाधिकारी ने कांदला नगर पालिका में रैन बसेरे का भी निरीक्षण किया। खबर ललितपुर से है, जहां पर एक कार नियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरी खाई में जा गिरी। कार में 3 लोग सवार थे। गनीमत रही कि समय से पीआरपी ने पहुंचकर सभी कार सवारों को बाहर निकाल लिया। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 स्थित बंगरिया के नजदीक ये घटना है। मुजफ्फरनगर में ट्रक से लाखों का माल चोरी के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मेरठ रोड से गैंग के मुख्य सरगना नरेंद्र पाल को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर मिली कामयाबी में पुलिस ने 28 लाख रुपए की 17 कॉटन सिगरेट बरामद की हैं। पुलिस ने बताया कि थाना मीरापुर में 16-17 दिसंबर की रात को आईटीसी सिगरेट ले जा रही एक गाड़ी में चोरी हुई थी, जिसमें तकरीबन 126 कार्टन सिगरेट चोरी हो गए थे। मध्य रात्रि को आईटीसी सिगरेट्स ले जा रही एक गाड़ी में चोरी हुई थी, जिसमें तकरीबन 126 कार्टन सिगरेट चोरी हो गए थे। इस घटना का सही अनावरण करते हुए थाना मीरापुर पुलिस ने एक व्यक्ति जो इस गैंग का सरगना है नरेंद्र पाल, उसको अरेस्ट किया है। उसके पास से 17 कार्टन सिगरेट बरामद हुई है, जिसकी माली कीमत तकरीबन 28 लाख रुपए है। झांसी में पुलिस ने 2 बदमाशों को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया। कुख्यात बदमाश अमित और अमर ने जैसे ही खुद को पुलिस से घिरा देखा, दोनों ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की गोली लगने से घायल दोनों बदमाश घायल हुए। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों के पास से चोरी की बाइक, अवैध असलाह, कारतूस बरामद किया है। 14 दिसंबर को जेल में बंद कुख्यात शीटर कमलेश यादव के गुर्गों ने जिला कारागार के जेलर पर रेलवे स्टेशन के पास हमला किया था। बस्ती से खबर है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गैंगस्टर कुंवारे चौहान के पैर में गोली लगी है। शातिर पर बस्ती बहराइच में कई मुकदमे दर्ज हैं। लूट हत्या की कोशिश समेत कई गंभीर मामलों में मुकदमा दर्ज है। गौर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है।